2024 फरवरी महीने में प्रदोष का व्रत 21 फरवरी को करना शुभ रहेगा या 22 फरवरी को, आप इस वीडियो में जानकारी लेंगे। साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का इच्छा पूर्ति का कच्चे सूत का उपाय भी इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त होनी चाहिए, उसी के आधार पर जो है प्रदोष का व्रत करना शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में 2024 में जो प्रदोष का व्रत है वह पंचांग के अनुसार जो त्रयोदशी तिथि हो रही है 21 फरवरी की सुबह 11:27 से शुरू होगी और अगले दिन 22 फरवरी को दोपहर 1:21 पर ही इसका समापन हो जा रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार और प्रदोष काल में जो त्रयोदशी तिथि व्याप्त है उसके आधार पर 21 फरवरी दिन बुधवार को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा। तो आप सभी नोट करते हुए चलिएगा, अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो 21 फरवरी को ही प्रदोष व्रत आप जो है करेंगे, यही ज़्यादा शुभ रहेगा। ऐसे में प्रदोष काल का समय क्या रहेगा यह जरूर से जान लीजिए। प्रदोष काल का समय 6:15 से लेकर 8:47 के आसपास जो है प्रदोष काल का शुभ समय हो रहा है। इस शुभ समय में आप सभी व्रत पूजा पाठ इत्यादि कर और शिव पूजा कर अपने जीवन को सार्थक करें। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए यहाँ तक जानकारी के लिए उचित रहा होगा। अब जानते हैं उपाय की तरफ। अभी तक आपने कमेंट्स के द्वारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव की जयकारे नहीं लगाए हैं तो जरूर से लगा दीजिए, निश्चित ही भाग्य उदित होगा और जीवन में आप नित्य नई शंकाओं का समाधान और नित्य नए उपाय वीडियो में जानेंगे समझेंगे। तो आरंभ करते हैं वीडियो। आप सभी के जीवन में नौकरी की बाधा आ रही है, संकट पीड़ा कष्ट आ रहे हैं, दुख दरिद्रता बढ़ रही है, नौकरी प्राप्ति की इच्छा है, मनचाहा प्रेम चाहते हैं या कोई भी ऐसी परेशानी जो निरंतर आपके जीवन में आपको परेशान कर रही है, तो आपको प्रदोष काल में जो मैंने शुभ समय बताए या तो उस शुभ समय में आप शिव मंदिर चले जाएं या पूरे दिन भर में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कच्चा सूत आपको लेना है। कच्चा सूत आप मौली भी ले सकते हैं, आप जो है पीले रंग का धागा भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। गुरुजी कच्चा सूत बताते हैं और यह भी आप सभी को बताते हुए चलूं कि कोई मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताए जाते। गुरुजी की वीडियो को आप जो है सर्च कर कलेश दूर करने का और मनोकामना पूर्ण करने का उपाय बताइए, कच्चे सूत का सर्च करेंगे तो पूर्ण रूप से इसे सत्य पाएंगे। कोई भी उपाय मनगढ़ंत इसमें नहीं बताए जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। आप सभी को कच्चा सूत लेना है और आपको 7 की संख्या में बेलपत्र लेनी है। कितनी? 7 की संख्या में बेलपत्र लेकर शिव मंदिर चले जाना है। बेलपत्र नई जो है आप प्राप्त कर लेंगे, तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र प्रदोष व्रत के दिन, सोमवार के दिन, क्योंकि महादेव को समर्पित यह तिथियां होती हैं, और साथ ही चतुर्दशी अर्थात मासिक शिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ी जाती शाम के समय, और अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप सभी उपाय करने के लिए बेलपत्र न तोड़ें, शिव पर चढ़ी हुई पहले से ही बेलपत्र आप तोड़कर रख लीजिए, या आप जो है जैसे आप पहले दिन, एक दिन पहले बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी अगर आज व्रत कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आज व्रत बेलपत्र तोड़ लीजिएगा उपाय करने के लिए। नहीं तो शिव पर चढ़ी हुई 7 बेलपत्र आप सभी धोकर साफ सुथरी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि कटी फटी टूटी फूटी न हो। आपको नंदी जी के उठे हुए पैर की तरफ बैठ जाना है उपाय को करने के लिए। उससे पहले आप सभी चाहें तो शिव का जलाभिषेक करें, चंदन इत्यादि से पूर्ण श्रृंगार करें, सफ़ेद रंग के फूलों से महादेव का श्रृंगार करें। आप कहने का अर्थ है पूर्ण रूप से विधान से पूजन पाठन करें, इच्छा आपकी है। उसके बाद आप सभी को उपाय करने के लिए, जो उपाय है वह सभी कामनाओं की सिद्धि और सब संकट को दूर करने के लिए है। तो नंदी जी के उठे हुए पैर की तरफ आप सभी को 7 की संख्या में बेलपत्र लेकर, कच्चा सूत लेकर उठे हुए पैर की तरफ बैठ जाना है। अब आप सभी जो बेलपत्र लेकर गए हैं, आपका जो बेलपत्र की जो आगे वाली पत्तियां हैं ना, उनमें अर्थात आपको एक के ऊपर एक के ऊपर 7 बेलपत्र को पूर्ण रूप से रख लेना है। और इनकी जो डंडी वाला हिस्सा है, जो डंडी की तरफ का हिस्सा है, उस स्थान पर आपको पूर्ण रूप से कच्चा सूत लपेट देना है। ठीक है, कच्चा सूत पूर्ण रूप से लपेटना है। कितनी बार लपेटना है? गुरुजी ऐसी कोई संख्या नहीं बताए, गुरुजी कहते हैं सिर्फ कच्चा सूत लपेट दीजिए। लपेटने के बाद
आप जो है, आपकी इच्छा है, आप 11 बार, 21 बार, 7 बार अपनी मनोकामना कहते कहते लपेटिए और आगे का जो हिस्सा है ना, उस स्थान पर आप सभी लाल चंदन लपेट दीजिए, अर्थात लाल चंदन पूर्ण रूप से आगे के हिस्से में जो है डीप कर दीजिए, डुबो दीजिए। कहने का अर्थ है लाल चंदन नहीं है तो पीला चंदन भी काम में ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। न होने की स्थिति में बेहतर है कार्य को पूर्ण किया जाए। चंदन जो है रंग का अंतर है, चंदन तो चंदन है, तो चाहे तो उपलब्ध हो तो लाल चंदन ले, नहीं तो पीला चंदन ले सकते हैं। आपको बैठना है नंदी जी के उठे हुए पैर की तरफ। अब अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस बेलपत्र को आप साधारण सरल तरीके से शिव पिंडी पर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ऐसा कोई इसमें भाव नहीं करना है कि आपको डंडी का मुख इस तरफ रखना है, डंडी का मुख उस तरफ रखना है, ऐसा कोई भाव नहीं है। साधारण सरल तरीके से आपको शिव पिंडी पर बेलपत्र समर्पित करने हैं। बस इस नियम का आप ध्यान रखिए और आपका उपाय सिद्ध होना ही है। गोल बाती का घी का दीपक लगाकर महादेव से अपने मन की कामना कहें, महादेव सुनेंगे। कष्ट पीड़ा संकट को नष्ट कर कर आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करेंगे। तो आप सभी लंबे समय से परेशान हैं तो क्यों ना इस सिद्ध उपाय को कर लिया जाए। तो प्रथम उपाय हमने जाना, बढ़ते हैं दूसरे सरल उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष का व्रत पड़े ना, तो जल के पात्र में प्रदोष काल में या सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी जल के लोटे में एक हरा मूंग, ज़्यादा भी डाल सकते हैं ऐसा नहीं है, हरा मूंग, थोड़ा गुड़ का टुकड़ा और शमी का पत्ता और बेलपत्र, यह 4 चीज़, गुड़ का टुकड़ा, शमी का पत्ता और जो है बेलपत्र और हरा मूंग, चारों चीज़ें बुध ग्रह से संबंध रखने वाली, अपने आप में शिव को प्रिय, बहुत अधिक सुगंधित और सबसे बहुत श्रेष्ठ वस्तुओं में से एक आती हैं। तो आपको महादेव के मंदिर में गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर साधारण सरल तरीके से शिव पर समर्पित कर देनी है। तो दोनों उपाय बहुत सरल हैं, करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। महादेव की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। प्रदोष व्रत के दिन आप सभी साधारण सरल तरीके से जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए, दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए, महादेव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष व्रत की कथा सुने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र की एक माला का जाप करें, इन सरल से उपायों को करें। महादेव पर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत चढ़ाएं। साधारण सरल सी भी पूजा करेंगे ना प्रदोष व्रत के दिन, तो महादेव को बहुत अधिक पसंद होगी, बहुत प्रिय होगी। बिना व्रत के भी इन उपायों को कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे उपाय हैं जो प्रदोष व्रत के दिन किए जा सकते हैं, धीरे धीरे आपको चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। प्रदोष व्रत अपने आप में अद्भुत है, सब कार्यों की सिद्धि करता है। इस दिन महादेव को 108 की संख्या में चावल समर्पित करना या सफ़ेद रंग के फूल की पंखुड़ी से महादेव का श्रृंगार करना बहुत सुख प्रदान करने में सहायक होता है। तो इन वस्तुओं में से कोई एक वस्तु लेकर महामंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम या षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए शिव पिंडी का सुंदर अभिषेक करें। भाग्य प्रबल होगा, कष्ट मिटेंगे, संकट पीड़ा का नाश होगा। अभी के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना ही। हर हर महादेव।